हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने शुरू किया था ट्रेड थ्योरी में फ्रीक्वेंसी मीटर, और फ्रीक्वेंसी मीटर में हम लोगों ने उसका टाइप्स को देखा था, राइट। तो आज हम लोग जो टाइप्स देखेंगे वो है मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर। मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर को हम आज देखेंगे। तो मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर में हम लोग क्या क्या देखेंगे? इसमें मेनली देखेंगे हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रोसीड्यूर और उसका फीचर्स क्या क्या है, इसको हम लोग देखेंगे, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले अभी हम आपको स्क्रीन पे ले चलेंगे। स्क्रीन पे दिखाएंगे इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है और इसका वर्किंग प्रोसीड्यूर क्या है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर का कंस्ट्रक्शन। इसमें जो मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर में मूविंग आयरन प्रकार का ही यंत्र यूज़ किया जाता है। इसमें जो कुंडलियाँ यूज होती है, ये कुंडलियाँ स्थिर होती है। कैसे होती है? स्थिर होती है। यहाँ पे दो कुंडलियाँ यूज हुई है। एक को हम लोग बोलते हैं X और दूसरा को बोलते हैं हम लोग Y। और ये दोनों कुंडली जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है। कैसा रहता है? समकोण रहता है। तो ये कुंडलियाँ के और माध्य में जुड़ी एक नर्म लोह होती है, सॉफ्ट आयरन, और उससे एक संकेतक जुड़ा हुआ होता है, जिससे मेरा ये पूर्वांकित पैमाना में रीडिंग बता सके। पूर्वांकित पैमाना को हम लोग स्केल बोलते हैं। कुंडली X के, इस कुंडली X के श्रेणी क्रम में हम लोग एक प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध को कनेक्ट करते हैं, जिसका नाम देते हैं हम लोग R1, और उसके समानांतर में हम लोग एक कुंडली को जोड़ देते हैं या जुड़ी होती है, तो उसका नाम है L1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब कुंडली Y के, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको ये कुंडली Y, कुंडली Y के श्रेणी क्रम में कुंडली L2 कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? कुंडली L2 कनेक्टेड है, और समानांतर क्रम में प्रतिरोध R2 कनेक्ट है। और दोनों कुंडली L के साथ, दोनों कुंडली इसके साथ क्या है? श्रेणी क्रम में। तो ये रहा इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग देखेंगे इसका वर्किंग प्रोसीड्यूर। वर्किंग प्रोसीड्यूर कैसे इसमें अगर ऐसी सप्लाई करते हैं तो किस तरह का फंक्शन करता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो जब कभी हम लोग एसी सोर्स सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इसमें दो कुंडलियां हैं, एक कुंडली X है और दूसरा कुंडली Y है। इन दोनों से विद्युत धारा क्या होता है? प्रवाहित होता है। तो जैसे प्रवाहित होता है, इस कुंडली में मैग्नेटिक फील्ड के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ये जो क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत टॉर्क पैदा हो जाता है। तो जैसे ही विपरीत टॉर्क पैदा हो जाता है तो ये नीडल है एक स्ट्रेट खड़ा हो जाता है, और ये एक रेंज होता है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। और अगर इस एसी सोर्स में 50 हर्ट्ज से ज़्यादा का फ्रीक्वेंसी अप्लाई होता है तो उस टाइम हाई साइड फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन कैसे होता है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे ही एसी का 50 हर्ट्ज से ग्रेटर देन 50 हर्ट्ज को यूज़ किए तो क्या हुआ कि इंडक्टर L1 का इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है अधिक हो जाता है, जिसके कारण कुंडली X में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और जैसे ही अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इस कुंडली में भी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? अधिक प्रबल हो जाता है, और जिसके कारण ये डिफ्लेक्ट करता है हाई साइड। जब हम लोग फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं 50 हर्ट्ज से ज़्यादा, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से कम है तो कैसे दर्शाएगा? उस समय इंडक्टर कुंडली L1 में इंडक्टिव रिएक्टेंस अधिक हो जाता है। अगर कुंडली L1 में इंडक्टिव रिएक्टेंस अधिक हो जाता है तो क्या होगा कि कुंडली Y में विद्युत धारा अधिक फ्लो करना शुरू करेगा। जैसे अधिक
विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगा तो निश्चित ही उस कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा और ये डिफ्लेक्ट करेगा लो साइड। तो इस तरह से ये फंक्शन करता है, कार्य करता है। इसका फीचर क्या है? तो इसका फीचर एक ही है कि इसमें हम लोग एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग रीडिंग नहीं ले सकते हैं। इसमें एक फिक्स है, 50 हर्ट्ज से कम है या ज़्यादा है, बस इतना ही हम लोग इसमें रीडिंग देख सकते हैं। तो ये रहा मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रोसीड्योर और फीचर। अब नेक्स्ट टाइप का फ्रीक्वेंसी मीटर देखेंगे, वो है इलेक्ट्रॉनिक टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। ये बेसिकली किस पे आधारित है? ये इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर आधारित यंत्र होता है और इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, कैसे दिखाते हैं हम लोग कि कितना फ्रीक्वेंसी है, उसको मेजर करने के हम एलईडी प्रदर्शित इकाई के द्वारा स्रोत फ्रीक्वेंसी को हम लोग नापते हैं। इसमें एक्चुअल एक्यूरेट नापते हैं, ये बताते हैं मापक यंत्र की सीमा कितना है, 40 to 60 हर्ट्ज। ये 40 to 60 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी को एग्जैक्ट ये नापता है। तो ये रहा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक टाइप का फ्रीक्वेंसी मीटर, क्या क्या है, किस परिपथ पर आधारित कार्य करता है और किस तरह कार्य करता है, किस तरह शो करता है, इसको हम लोग अभी जान लिया। तो इस तरह हम लोग फ्रीक्वेंसी मीटर को हम लोग कवर किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में।